जैसा कि हमें पता है, आईपीयू बीएड के क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सभी सेक्शंस में 25 25 25 25 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं। इसके पहले हमने इंग्लिश का पेपर और रीजनिंग का पेपर देखा है। इस क्वेश्चन पेपर को हमने 4 हिस्से में डिवाइड कर रखा है। इसके पहले 2 पार्ट की वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हम देखेंगे। सभी पार्ट्स को सीक्वेंस में देखने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर जीजीएस आईपीयू बीएड 2022 करके एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के सभी पेपर सॉल्व्ड फॉर्म में, वीडियो लेक्चर के फॉर्म में आपको सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगे। तो ये है आईपीयू बीएड का 2021 का पेपर, जहां पर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो पार्ट 3 है वो हम देखेंगे। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो इसका आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये आईपीयू बीएड की जब मैं क्लासेस ले रहा था तो उन क्लासेस में मैंने इन टॉपिक्स को कवर कर रखा है, जहां पर डिटेल में मैंने बताया था कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस क्या है। उसके रिगार्डिंग आप रीड भी कर सकते हैं यहाँ पर। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सेम चीज वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको भी मैंने क्लास में कवर किया था, जहां पर मैंने ये बात आपको समझाई थी कि अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। तो आप देख पाओगे यहाँ पर इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब के बारे में बात हो रहा है। तो क्वेश्चन 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीन रिवॉल्यूशन एम्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च वाज स्टार्टेड बाय नॉर्मन बोरलॉग इन विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा मैक्सिको, क्वेश्चन 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1961 by the government of India to assist and advise the central and state government on policies and programs फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी है, ये क्लासेस में मैंने पढ़ाया था। 1961 में आपको पता है कि एनसीईआरटी का फाउंडेशन हुआ था। तो सेम चीज, वही चीज वहां पर पूछ रहा है। 1961 डेट देखते ही हमें क्लियर हो जा रहा है कि एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बात हो रहा है कि 27 जुलाई 1961 को हमको देखने के लिए मिल रहा है कि एनसीईआरटी एस्टेब्लिश हुआ था और फॉर्मली 1 सितंबर 1961 को इसका फुल फंक्शनिंग इंडिया में शुरू हो गया था। तो 1961 ऑप्शन में दिख रहा है, तो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसका आंसर है एनसीईआरटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली अबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय माइनर्स। पहला चीज तो देखिए, डेथ पेनल्टी इन छोटे छोटे बातों पर कहां पर हो सकता है? सऊदी अरेबिया, सीधा सीधा ऑप्शन देख के लग रहा है। तो पूछ रहा है कहां पर अबॉलिश किया गया है, तो आंसर नंबर सी, सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 6, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ये बुक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड की ये बुक है। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का होगा डी। ऑपरेशन ऑलिवर was recently launched by Odisha Coast Guard to protect olive ridley turtle। ये काफी न्यूज में है। क्वेश्चन 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जहां पर पूछ देगा फाइलम जो कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम हो, तो इसका आंसर है एंथ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर गालवान जॉइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जैसा कि आपको पता है उस समय चाइना के साथ गालवान घाटी में काफी इश्यूज चल रहे थे इंडिया के। तो रिवर गालवान जॉइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इसका आंसर होगा शायोक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री वाज लेड बाय रॉबर्ट बॉयल। क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफजई। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह या फिर प्रतियोगिता दर्पण वगैरह करंट अफेयर का आप पढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें आपको पता होंगी कि वी आर डिस्प्लेस्ड ये बुक जो है मलाला यूसुफजई की रही है, काफी न्यूज में भी थी। हु गिव दिस स्टेटमेंट? मेमोरी इज मेंटल पावर विच कंसिस्ट in retaining and remembering what has previously been learned। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए होगा वुड्सवर्थ एंड मार्क्वीज। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, टीचर एजुकेशन या फिर कह लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, जो थोड़ा सा जब आप बीएड वर्ड में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने पूछ दिया है तो आप को मार्क करना ही पड़ेगा, पता होना चाहिए आपको कि मार्क्वीज की थ्योरी होती है वुड्सवर्थ, इसलिए ऑप्शन ए वहां पर राइट आंसर है। वेंटवांग फॉल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 13 का होगा ऑप्शन नंबर 2। और जैसा कि आपको पता है कि आईपीयू बीएड के पेपर में टोटल 4 सेक्शन आते हैं, जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप
अपने उस परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट आपको अपना रैंक, परफॉर्मेंस और कॉलेज इंप्रूव होता हुआ श्योर शॉट दिखेगा जस्ट बाय विजिटिंग www.delhibytes.in। और जब आप डेली बाइट्स की वेबसाइट delhibytes.in पर आएंगे तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, यहां पर एक टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको सॉल्व करने के बाद लिख लीजिए कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिंपली क्या करना है, स्टार्ट एग्जाम करो, या तो आप पहले से रजिस्टर्ड हो, नहीं रजिस्टर है तो वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगा, आप रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद आपके आगे ये पोर्टल आ जाएगा, व्यू ऑल मॉक टेस्ट। यहाँ पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पर जाना एंड बाय नाउ करके आप इस मॉक को दे सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पर मॉक टेस्ट देने के लिए यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने का जगह है, यहाँ पर आप कूपन कोड भी डाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, डेली बाइट्स पर टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर आईपीयू बीएड का मैथमेटिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा सेक्शन नुपुर मैम कवर करती हैं। तो नुपुर मैम का जो इंस्टाग्राम हैंडल है delhibytes_nupur, ध्यान दीजिएगा, ये नुपुर मैम का इंस्टाग्राम हैंडल है, ये उनका इंस्टाग्राम हैंडल का ही कोड वहां पर आप मॉक टेस्ट देते समय डालेंगे तो 50% प्राइस आपका ऑफ हो जाएगा, यानी कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ऑलमोस्ट अच्छे खासे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें से श्योर शॉट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जीजीएस आईपीयू बीएड 2022 करके प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में डेली बाइट्स की मेंबरशिप वाला ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। इस वीडियो लेक्चर को एक्सेस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डेली बाइट्स की मॉक टेस्ट वगैरह आप परचेज कर सकते हैं, रिसोर्स मटेरियल परचेज कर सकते हैं, जो कि 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आईपीयू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आपको आपका परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम एम्पलीफाई करते हुए देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके। अगर आप बीएड कर रहे हो, टीचिंग फील्ड में आप अपना करियर बनाने को सोच रहे हैं, तो दिस टेलीग्राम ग्रुप इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन, अपडेट एंड फ्री रिसोर्सेज। Question number 14. Right to education given under Article 21A of the Constitution is part of which of the fundamental right? सिंपल है, right to life, क्योंकि ये आर्टिकल 21 अल्फा 21A के अंडर आता है राइट टू एजुकेशन, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर आता है फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 21A भी सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि राइट टू लाइफ ही होगा उसका ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, राइट टू लाइफ। आर.के. नारायण वॉज नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? मालगुडी डेज, बचपन में आपको पता होगा दूरदर्शन वगैरह पर आता था। The regulation 16 of 1829 passed by the British government was related to which among the following? Abolition of sati। 1829 का मतलब हो गया कि abolition of sati। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन हो गया। In which one of the following lakes in India thousands of migratory birds were found dead due to avian botulism in November 2019? सीधा सीधा आंसर है सांबर लेक। यहाँ पर आपने सुन रखा होगा, साइरस क्रेन वगैरह अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं जो अच्छे खासे लंबी दूरी उड़ते हुए आते हैं इन लेक्स पर। जब उनके होम टाउन में सीजन चेंज हो जाता है तो अच्छे खासे बर्ड्स यहाँ पर मरे मिले थे, तो ये सांबर लेक इज द राइट आंसर। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कंपोज्ड ऑफ एन इनफ्लेटेबल cuff to collapse and then release the artery under the cuff in a controlled manner and mercury to pressure the pressure is also known as sphygmomanometer। ठीक है, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। Which agency of the government of India looks after teacher education in the country? सिंपल सा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE देखती है। क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया ऑप्शन नंबर 2, बी इज द राइट आंसर। एडीज इजिप्शिया मॉस्किटो इज कंसिडर्ड टू द मेन वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग जीका वायरस डिजीज। जैसा कि आपको पता है जीका वायरस काफी न्यूज में था, थोड़ा भी करंट अफेयर न्यूज़पेपर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अदर डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो? ऑल ऑफ देम। चिकनगुनिया भी इससे होता है, डेंगू फीवर भी होता है, येलो फीवर भी होता है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी प्रिपेयर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? सीधा सीधा आंसर KR कस्तूरी रंगन कमिटी, काफी न्यूज में था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो क्वेश्चन नंबर 21 का होगा ऑप्शन सी। अ पीपल ट्री मार्क्स द स्पॉट वेयर द बुद्धा अचीव्ड एनलाइटनमेंट, इट इज लोकेटेड इन? क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया ऑप्शन सी, बोध गया। द डेथ वैली विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ 54.4 डिग्री सेल्सियस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सीधा सीधा आंसर है अफगानिस्तान। जैसा कि हमें पता है डेथ वैली अफगानिस्तान में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? FRI कहां है? FRI देहरादून, आपने नाम भी सुना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। एज पर हिंदू माइथोलॉजी लॉर्ड विष्णु इन हिज नरसिम्हा अवतार किल्ड? सिंपल सा है, हिरण्यकशिपु।
और IPU BEd के बेस्ट रिसोर्स मटेरियल बेटर प्रिपरेशन के लिए आप ये कोड IPBEd 2999 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। कोड लिखकर सेंड करने के बाद आपको 24 to 48 आवर्स का वेट करना होगा। ध्यान रखिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर ना हम कॉल लेते हैं ना कोई भी क्वेरी, क्योंकि इस व्हाट्सएप नंबर को मैं हैंडल नहीं करता हूं, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है वो उसको देखती हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं आप क्या टेक्स्ट कर रहे हो, वो सीधा सीधा ये कोड देखेंगी कि आपने IPBEd 2999 लिख कर भेजा है, तो वो आपको पेमेंट का लिंक भेजेंगी। ध्यान दीजिएगा जब आप कोड सेंड करते हैं तो कोड सेंड करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। इनफैक्ट पेमेंट करने के बाद पैनिक भी मत करना कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया या कुछ ये वो, दिस अमाउंट इज टू लेस, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और ये वो। पेमेंट तभी करना जब तुम्हें तसल्ली हो, ठीक है, हम ये नहीं चाहिए कि तुम पेमेंट करके हैंडलर को 75 बार मैसेज कर रहे हो कि जल्दी करिए जल्दी करिए। पेमेंट करने के बाद भी आप 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। पेमेंट सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें अच्छे खासे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, 21 मॉक टेस्ट, एक तरह से समझ लो 2100 क्वेश्चन, अच्छी खासी मोटी सी किताब बन जाएगी उसमें, इतना अच्छा खासा मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इतना ही आप पढ़ लोगे, एग्जाम के एक दिन पहले भी आप इस रिसोर्स मटेरियल को एक्सेस करते हो, ये आपके परफॉर्मेंस को स्काई रॉकेट कर देगा मल्टीपल टाइम्स। ये 21 मॉक टेस्ट, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड के वर्कशीट, IPU BEd के क्रिप्स नोट, क्योंकि आप IPU BEd का पेपर देखेंगे तो वहां पर NCT, NCERT, दिल्ली सेंट्रिक GS आता है, ये सारा चीज आपको इस क्रिप्स नोट में कवर मिलेगा। करंट अफेयर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं एकदम BEd एंट्रेंस एग्जाम स्पेसिफिक। तो ये जो मेंबरशिप का पैसा टोटल वर्थ पेइंग है, देख रहे हैं टोटल इतना, तो आप 1000 रुपए का आपको करंट अफेयर ही आ जाएगा अगर आप खुद से खरीदने जाओगे 6 से 9 महीने का, जो कि हम मेंबरशिप में साथ में फ्री में प्रोवाइड करते हैं। नोट शीट होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, 21 मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के आपको PDF मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर कोई भी अपडेट रहे, वेबिनार वगैरह का लिंक आपको अलग से आता है। फ्यूचर में आपको कभी भी करियर काउंसलिंग के लिए कॉन्टेक्ट करना होता है तो ये सारी फैसिलिटी डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप में मिलती है। तो ये कोड लिखकर इस नंबर पर सेंड करें, पेमेंट करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा होगा, इस इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं रेगुलर क्विजेस के लिए, करंट अफेयर के लिए, न्यूज एंड अपडेट के लिए और क्वेरीज के लिए, और BEd एंट्रेंस एग्जाम और सीटेट के सभी न्यूज एंड अपडेट के लिए। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।